आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केवल संविधान बचाओ कहकर संविधान को नहीं बचाया जा सकता, इसे लागू किया जाना चाहिए। आप बीआरएस पार्टी कार्यालय और पूर्व विधायकों पर हमला कर रहे हैं और पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण को लागू नहीं कर रहे हैं। आप केवल किताब लेकर घूमकर संविधान को नहीं बचा सकते। हम राहुल गांधी का हैदराबाद में स्वागत करते हैं और उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फॉर्चुनेटली संविधान बचाओ कहने से संविधान नहीं बचता है, उसको आचरण में दिखाना पड़ता है। अगर आप बीआरएस के पार्टी ऑफिस के ऊपर अटैक कर रहे हो, हमारे एक्स एमएलएस के ऊपर अटैक कर रहे हो, जो आपने वादा किया है बीसीस का 42% रिजर्वेशन देने का, उनका हक जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बचाने का, ये सारे चीज़ आप अमल ही नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का बुक हाथ में लेके घूमने से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचा सकते हैं। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जो वादा आपने किया है उसको निभाना चाहिए। तो वी वेलकम राहुल गांधी जी टू कम to Hyderabad, come to Telangana and see what you are doing. Our major thing that Congress party and Rahul Gandhi ji were always saying was that how public representatives elected in one party going to the other party. But here your chief minister is openly encouraging BRS party leaders to join Congress. So we from BRS have filed a petition in the Supreme Court against it. I demand when Rahul Gandhi ji comes to Telangana, he should react on why his chief minister is joining other party MLAs into his own party. धामी सरकार ने उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया है। इसको लेकर सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। उत्तराखंड में लागू किए जाने वाले यूसीसी पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की सुगबुगाहट के बीच एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को छोड़ते हैं और इसे आदिवासियों पर लागू नहीं करते हैं तो इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर उन्होंने ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे हैं आप। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है। तेलंगाना सरकार ने आज तेलंगाना में एक अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए डेटा सेंटर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर क्लस्टर में 400 मेगावाट की क्षमता होगी, जो 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रतिनिधित्व करेगा। ये परियोजना 3,600 नौकरियां उत्पन्न करने और वृद्धिशील कर राजस्व के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निर्धारित है। वहीं तेलंगाना के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि सीटीआरएलएस के साथ ये सहयोग तेलंगाना को डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एआई डेटा सेंटर क्लस्टर न केवल राज्य की आईटी क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा करेगा, जो समावेशी विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण में योगदान देगा। कंपनी की परिवर्तनकारी परियोजना को जीवन में लाने के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सीटीआरएलएस डेटा सेंटर लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ श्रीधर पिन्नापुरेड्डी ने कहा कि एआई डेटा सेंटर क्लस्टर नवाचार, स्थिरता और डिजिटल बुनियादी ढांचे में नए मानक स्थापित करेगा और हमें गर्व है। हैदराबाद मेट्रो रेल के पुराने शहर तक विस्तार के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम इस सप्ताह की शुरुआत में शहर में शुरू हुआ। कार्यों के लिए सीमांकन महीनों तक किया गया और इसके लिए मुआवजा इस साल की शुरुआत वितरित किया गया। मुगलपुरा में सफीना होटल, विक्टोरिया होटल से लेकर वोल्टा रोड तक संरचनाओं मुख्य रूप से व्यवसायों का विध्वंस से शुरू हुआ।
हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 विस्तार को तेलंगाना सरकार ने 24,269 करोड़ रुपए के कुल बजट के लिए मंजूरी दे दी है, जबकि तेलंगाना सरकार 76.4 किलोमीटर तक फैले 5 प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रही है। राज्य द्वारा संचालित विशेष प्रायोजन वाहन ने ओल्ड सिटी कॉरिडोर पर काम करना शुरू करने की योजना की घोषणा की है। महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी कॉरिडोर की योजना मूल रूप से मेट्रो के पहले चरण के हिस्से के रूप में बनाई गई थी, लेकिन विभिन्न चुनौतियों के कारण इसमें देरी हुई। अब इसे चंद्रायन गुट्टा तक बढ़ाया जा रहा है। यदाद्री गुट्टा मंदिर के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित होने पर निराशा व्यक्त करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज कहा कि नवगठित सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान मंदिर में कोई भी विकास नहीं दिखाया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदाद्री गुट्टा का विकास राजनीति से ऊपर उठकर इस स्थल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व की सराहना की, जिसके तहत लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का तेजी से विकास हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदाद्री गुट्टा तेलंगाना का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और इसके विकास के लिए चंद्रशेखर राव द्वारा 1200 करोड़ रुपए के बड़े निवेश पर प्रकाश डाला गया। मुख्य विपक्षी दल बीआरएस हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। पार्टी का लक्ष्य अविश्वास प्रस्ताव के साथ 2 लक्ष्य हासिल करना है। पार्टी छोड़ने वाले नगर सेवकों पर अंकुश लगाना और ये संदेश देने का प्रयास करना कि बीआरएस और भाजपा एक नहीं है। जीएचएमसी में एमआईएम की मदद से पार्टी निगम पर शासन कर रही है। हालांकि राज्य में सत्ता परिवर्तन और मेयर और डिप्टी मेयर सहित कई पार्टी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद इसने नागरिक निकाय पर पकड़ खो दी। कुछ बीआरएस नगर सेवकों सत्तारूढ़ दल और भाजपा में भी शामिल हो गए। मौजूदा निकाय का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नगर पालिका अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 4 साल पूरे करने का आदेश दिया गया है। जीएचएमसी चुनाव में करीब 1 साल का समय बचा है। हालांकि पार्टी प्रस्ताव लाना चाहती है और कांग्रेस से हिस्सा बराबर करना चाहती है। पार्टी कांग्रेस के इन आरोपों से भी पार पाना चाहती है कि बीआरएस और भाजपा दोनों की मिलीभगत है। पार्टी नेताओं का मानना है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो भाजपा उनका समर्थन नहीं करेगी। इससे कांग्रेस के आरोप गलत साबित हो सकते हैं। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में फल और सब्जियों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा आज सुबह तड़के येल्लापुर में अरवेल और गुलापुर के बीच नेशनल हाईवे पर हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मरने वाले के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक सब्जी बेचने जा रहे लोगों को लेकर जा रहा ट्रक सावनूर से कुमता बाजार जा रहा था। सुबह करीब 5:30 बजे ट्रक चालक दूसरे वाहन को रास्ता देने के प्रयास में बाईं ओर चला गया और करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायलों की हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह एक अन्य घटना में रायचूर जिले में हुए हादसे में 3 छात्रों और एक ड्राइवर की मौत हो गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस दोनों की विचारधारा कायरों की है, वहीं कांग्रेस देश के लिए मर मिटने का विचार रखती है। प्रियंका ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटका के बेलगामी में प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान कोई किताब नहीं है बल्कि जनता का सुरक्षा कवच है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसमें लोकतंत्र की सुरक्षा समाहित की है। बाबा साहेब सामाजिक न्याय और अधिकार के प्रतीक हैं। बहुत सरकारें आईं और गईं, लेकिन कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसके गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि आज़ादी के इतने साल के बाद ये कहा जाएगा कि देश को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। आरएसएस की विचारधारा ने संविधान के निर्माण के समय भी अपमान किया। इस विचारधारा ने संविधान के खिलाफ अभियान चलाया था। देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब और लोकतंत्र का अपमान किया है। कर्नाटका के बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि गांधी जी ने कांग्रेस को भंग करने के लिए कहा था। क्या ऐसा हुआ? संविधान को खतरे में किसने डाला? 1975 में आपातकाल किसने लगाया था? उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डाला, लाखों लोगों को जेल में डाला, अंबेडकर को हराया और अब वे उनकी प्रशंसा करते हैं। गांधी के बारे में स्मरण किया है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गांधी जी ने
कहा कांग्रेस को डिसॉल्व करो। किया है क्या? गांधी जी भ्रष्टाचार करने के लिए बोला है क्या? कांग्रेस हर राज्य में, कर्नाटक में चरम सीमा पहुंच गया है। हर दिन घोटाला, मुडा में स्कैम, वाल्मीकि बोर्ड में स्कैम, लिक्कर स्कैम, अंबेडकर बोर्ड में स्कैम, अर्कावती स्कैम करने के लिए गांधी जी कांग्रेसियों को बोला है क्या? हर दिन स्कैम करता है। और संविधान के बारे में बताया है कांग्रेस अधिवेशन में। संविधान को खतरे में कौन डाला है? डाला था, कांग्रेसियों ने डाला था। इमरजेंसी कौन लागू किया 1975 में? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी कौन सा पार्टी? कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र को खतरे में डाला कौन डाला? कांग्रेसियों ने डाला। लाखों को जेल में डाला कौन डाला? कांग्रेसियों ने डाला, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डाला। लोकतंत्र खतरे में है कांग्रेसियों की वजह से, संविधान खतरे में है कांग्रेसियों की वजह से। और अभी तारीफ कर रहा है अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को 2 बार हराया, कौन सा पार्टी हराया? कांग्रेसियों ने हराया। उपचुनाव रहा, उस समय प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें अंबेडकर जी के खिलाफ 2 बार आकर के भाषण किया, उनको हराया। अंबेडकर जी को 2 बार 1952 और 1954 कांग्रेसियों ने हराया। उन्हें मरने के बाद, अंबेडकर जी मरने के बाद दिल्ली में 6 फुट भी जगह नहीं दिया। उस समय 1956 में कौन सा पार्टी सत्ता में था? कांग्रेस दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहा। अपमान किया, कांग्रेसियों ने अपमान किया। भारत रत्न दिया है क्या कांग्रेसियों ने? साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।